Hello dear students, welcome back to AST Aditi Science Tutorials। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं and that is human body food we eat और nutrients food we eat। So as we know कि हम बहुत सारी चीज़ें eat करते हैं तो अलग अलग तरह के उसकी हमें तत्व मिलते हैं। So इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं बहुत थोड़ी ही चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू गेट इट बेटर, और सेकेंड पार्ट में मैं आगे फर्दर स्टार्ट करूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द लिंक ऑफ माई वीडियो सो दैट पीपल ऑल्सो कम टू माई चैनल, जॉइन माई चैनल एज वेल। नाउ as we know कि यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो हमें पढ़नी है। सो हम इसको पढ़ने के लिए धीरे धीरे से समझेंगे चीज़ें। तो अब हम हमारा चैप्टर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा चैप्टर आप देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बुक का पिछली बार एक चीज़ बताई थी किसने क्या किया है, एडिटर कौन है। सो आप ये चाहें तो बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप बस वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट लाइन इज रिटन, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। मीन्स अभी कह रहे हैं कि हमें नीचे जो पिक्चर्स हैं उन्हें देखना है। ड्रॉ सर्कल अराउंड द फूड यू लव टू ईट। नाउ अब 90% स्टूडेंट्स में से आइसक्रीम करेंगे, पिज़्ज़ा करेंगे और कुछ बच्चे पोटैटोज भी करेंगे। लाइक 60 to 70% will do potato, but just 10 to 20% of students will like cabbage and brinjal. I know that very carefully, but हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए। अब हम आगे जानते हैं क्यों। Are there any foods you don't like much but your parents insist that you should eat? अब इस लाइन का मतलब है कि ऐसे कोई भी इन 5 फूड में से है जो कि आपको नहीं पसंद है बट आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपको खाना चाहिए। तो जी हाँ, इसमें से होंगे बहुत से फूड लाइक ब्रिंजल, केबेज, पोटैटोज। तो ड्रॉ अ लाइन अंडर सच फूड्स। वी हैव टू ड्रॉ द लाइन। सो नाउ discuss with your friends why your parents insist on eating certain foods regularly. So ये आप डिस्कस कर सकते हैं। हम अपने मेन टॉपिक पे शुरू करते हैं। We all need to eat food every day to stay alive. हमें रोज फूड लेना चाहिए to stay alive. Now, if we don't eat food, we will feel tired and weak. अगर आप 2 दिन, सिर्फ 2 दिन आप खाना ना खाइए, हाँ 2 दिन क्या, अगर आप एक ही दिन कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, याद है कि पानी में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बट अगर आप कुछ खाते नहीं है, सिर्फ पानी पीते हैं, तब भी आपको बहुत वीक, बहुत टायर्ड फील होगा। सो क्यों? वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली एंड कीप फॉलिंग सिक टू। अगर हम हेल्दी फूड्स नहीं खाएंगे तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। वी नीड फूड टू। अब हमें यहाँ लिखा है वी नीड फूड टू, हमें फूड क्यों चाहिए। सो वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें एनर्जी मिलती है फूड से, इसलिए हम लेते हैं। ग्रो प्रॉपरली, कीप अ बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीजेस। अब लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीजेस, इसलिए हमें फूड पसंद होना चाहिए। देन लास्ट में लिखा है वी जनरली ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। हम 3 मील्स डे में जनरली लोग लेते हैं। तो वो मेन मील्स कौन से हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि होता क्या है, बहुत बच्चे प्रोनाउंसिएशन बहुत रॉन्ग कर देते हैं। लाइक अगर ब्रेकफास्ट लिखा है तो ब्रेकफास्ट, डिनर लिखा है तो डिनर। सो दे आर नॉट द थिंग्स। अगर आप इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी,
इसलिए जो वर्ड इसमें हम प्रोनाउंस करते हैं वही वर्ड प्रोनाउंस करिए। नाउ वी समटाइम्स हैव सम लाइट मील्स टू बिटवीन दीज मील्स। अब क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आप किसी के घर चले गए अपना लंच करने के बाद, तो वहाँ पे थोड़े बहुत लाइट मील्स हो गए, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वहाँ की भूख जल्दी जल्दी लगती है, दैट्स वाई वी हैव लाइट मील्स। आई थिंक सो दैट आप लाइट मील्स का मतलब समझ गए होंगे। तो अब हम आगे स्टडी करेंगे, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अब मैंने आपको देख सकते हैं कि बुक में मैंने मार्क कर रखी डेफिनेशन। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड दैट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सिंपल सी भाषा ये कह सकती है कि न्यूट्रिएंट्स वो तत्व हैं जो फूड में होते हैं और जो कि हमें ताकतवर बनाते हैं और हमें किसी भी बीमारी, किसी भी वायरस से लड़ने की ताकत देते हैं। अब आप समझ गए होंगे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। These substances are called nutrients. अब हम ये भी समझ गए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हाँ, और क्यों हमें लेने चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स भी कई तरह के होते हैं, आई थिंक सो। डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का मतलब पता चल रहा है कि न्यूट्रिएंट्स कई टाइप के होते हैं। देयर आर 5 important nutrients needed by our body. अब हमारी बॉडी में 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए। फर्स्ट, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये स्टूडेंट्स, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हम ये पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे इन सब में इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा है। यही 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट के बारे में ही हम पढ़ेंगे इसमें। सो ये आप अच्छे से जान सकेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। इन एडिशन टू दीज आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड रफेज टू। अब इसके लिए हमारी बॉडी को बहुत सारा पानी भी चाहिए और रफेज भी चाहिए इनके साथ में। अब आप सोचेंगे पानी तो हम समझ गए, रफेज क्या होता है? सो आई विल टेल यू इट लेटर बिकॉज इन द चैप्टर आई विल टीच एवरीथिंग लाइन वाइज। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? On the basis of what nutrients are present in a particular food, the food can be placed into 3 groups. देखिए, कौन तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में, उसको जानने के लिए उस पर्टिकुलर फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, हाँ, इस हिसाब से हमने फूड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप शायद ना समझ पाए, मैं फिर से बताती हूँ, आई विल रिपीट कि बाय चांस हम कोई भी फूड ले रखे हैं, लाइक राइस। अब राइस कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, प्रोटीन्स में आता है, फैट्स में आता है, ये हमें नहीं पता। सो मान लीजिए हमें पता चल गया, तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स में आता है तो हम इसको अलग अलग 3 हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं उसमें डाल देंगे किसी एक में। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स किस ग्रुप में आते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, एज यू कैन सी। हाँ, तो एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। वैसे ही सेकेंड हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड प्रोटेक्टिव फूड। नाउ देन कार्बोहाइड्रेट्स अब क्या होते हैं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तक आज पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब यहाँ आप ये देख लीजिए, आप मार्क कर सकते हैं, यू हैव बुक, एंड अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Carbohydrates are the nutrients that provides energy to our body, and they are also rich in energy giving food. Yes. Then there are 2 main types of carbohydrates. Main type of carbohydrate कौन से हैं? ये जो राइस मैंने आपको बताया, राइस, चपाती, ब्रेड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। Types of carbohydrates are sugar and starch. Cereals like rice, wheat, corn, vegetables like potato, sweet potato contain starch. Fruits like mangoes, bananas contains sugar. Like, अब देखिए स्टार्च क्या होता है? ऐसे फूड जो राइस होते हैं, कॉर्न होते हैं, एक अलग से स्वाद होता होगा। आपने अगर व्हीट खाया हो, मैदा, हाँ सॉरी व्हीट, गेहूँ, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं ये। सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एंड कॉर्न, ये अगर आपने इनमें से कुछ भी खाया होगा, एक अलग सा टेस्ट होता है, वो स्टार्च का टेस्ट होता है। हाँ,
खिसखिसापन टाइप, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। फिर फ्रूट्स लाइक मैंगोज एंड बनानास कंटेन शुगर, मीठा, शुगर तो हम समझ ही सकते हैं, चीनी। Then we need carbohydrates in large quantities so that we may get sufficient energy to do our work. Moreover, people who do more physical work need more carbohydrates. Now, अब देखिए इस लाइन का मतलब है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज क्वांटिटीज़ मिलनी चाहिए। कहते हैं ना कि चपातीस खानी चाहिए, ब्रेड खानी चाहिए, शुगर, फ्रूट्स, ये सब जो वीक होते हैं उनको खाना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट एनर्जी। एंड जो पीपल फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, लाइक दे गो टू जिम एंड दे एक्सरसाइज, दे डू वेट लिफ्टिंग्स एंड ऑल, सो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लोग जिम जाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं वो लोग चपातीस, राइस, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। सो अब आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप उस पर कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी ग्रेटफुल दैट यू एन्जॉयड माई वीडियो, एंड प्लीज़ kindly subscribe to my channel and like, share my videos. Thank you.